गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। जी हाँ, ये हमारा संजय पब्लिक इंटर कॉलेज है। मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी में डीएनए के बारे में बताने चाहती हूँ। डीएनए 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात आप याद रखिए। डीएनए, व्हाट इज डीएनए? डीएनए राइबो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जी हाँ, डीएनए की अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप हमेशा ये बताइए कि डीएनए की फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। अब हम पता करते हैं कि डीएनए की खोज किसने की। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि डीएनए की खोज 1800 शताब्दी में हो चुकी थी, परंतु इसका पूर्ण रूप से ज्ञान ना होने के कारण डीएनए की खोज 1869 में जर्मन के रसायन शास्त्री फ्रीडरिक मिशर ने की थी। उन्होंने मानव कोशिका यानी ह्यूमन सेल्स के केंद्रक से एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया एवं इसका नाम न्यूक्लिन दिया। डीएनए की खोज यानी जो फ्रीडरिक मिशर थे, उनकी जो खोज थी WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में वंशगत गुणों का पता लगाना था। इसी कारण से वह बाद में डीएनए की खोज करने में सक्षम हो पाए। अब उन्होंने ये बताया कि अम्लीय प्रकृति यानी एसिड नेचर तथा केंद्रक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आइए मैं अब आपको बताती हूँ डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति यानी लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स। फर्स्ट है प्रूफ केंद्रीय कोशिकाएं। प्रूफ केंद्रीय कोशिकाएं जी हाँ, फर्स्ट है प्रूफ केंद्रीय कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें केंद्रक का अभाव होता है यानी इनमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। अतः डीएनए कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें डीएनए प्लाज्मिड के रूप में ही पाया जाता है, जो कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय तत्व होता है। सेकंड है हमारा सुकेंद्रीय कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल्स, डीएनए जाल के रूप में केंद्रक के भीतर उपस्थित रहता है, जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। इसे केंद्रक डीएनए यानी न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है। डीएनए के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए अनेक प्रकार के होते हैं जो निम्नवत हैं। फर्स्ट है आकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आकृति के आधार पर भी डीएनए दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है वर्तीय डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर का मतलब यानी सर्कल में डीएनए। अनेक प्रूफ केंद्रीय यानी प्रोकैरियोटिक्स जीवाणु, नीलहरे शैवाल जीवों में डीएनए के दोनों छोर जुड़कर यानी उन दोनों के छोर जुड़कर एक वर्तीय एक गोल यानी सर्कुलर डीएनए बनाते हैं। ये डीएनए नेड होते हैं क्योंकि ये सिस्टोन प्रोटीन से संबंधित नहीं होते। यद्यपि इनमें पॉलीअमीन से संयोजन पाया जाता है, ये अत्यधिक वल्लित यानी वल्लित में होते हैं, युग्मित होते हैं। न्यूक्लियोइड्स एक और कोशिका कला से जुड़े होते हैं तथा डीएनए भी यही उपस्थित होता है। कुछ जीवाणुओं में एक से अधिक वर्ताकार छोटे डीएनए होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। अब सेकंड है हमारा रेखीय डीएनए यानी लीनियर डीएनए, जो रेखा में होते हैं यानी लंबे होते हैं। ये सुकेंद्रीय यानी यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। इस डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र तथा हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होते हैं। इन कोशिकाओं में वृत्ताकार एवं रेखीय दोनों प्रकार के डीएनए अणु होते हैं। एक द्विगुणित केंद्रीय डीएनए तथा दूसरा कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया एवं वर्णक में बाह्य केंद्रीय डीएनए होता है। अब नोट कीजिए, कुछ प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए यानी प्रूफ केंद्रियों में भी हिस्टोन रहित रेखीय डीएनए पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि रेखीय डीएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक यानी सुकेंद्रीय जीवों में पाया जाता है, परंतु यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रूफ केंद्रियों में हिस्टोन रहित रेखीय डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण माइकोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया व पर्णहित में हिस्टोन रहित वर्तीय डीएनए भी पाया जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, न्यूक्लियस में होती है। कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलती है। सभी पादपों, जंतुओं तथा कुछ विषाणुओं में डीएनए डबल हेलिक्स, इसके अतिरिक्त
अब मैं आपको बताती हूँ कि एक विषाणु है जो वायरस है 5X174। दोबारा सुन लीजिए, 5X174 नाम में एक विषाणु है जिसमें डीएनए हमारा सिंगल हेलिक्स होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि हमारा जो एक विषाणु होता है उसमें डीएनए हमारा सिंगल हेलिक्स भी होता है। वैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, परंतु इसके अंदर हमारा जो एक विषाणु है उसमें एक सिंगल हेलिक्स होता है। संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा बीडीएनए यानी वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए मॉडल के अनुसार डीएनए दक्षिणावर्त यानी राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। इसे बीडीएनए या संतुलित डीएनए, बैलेंस डीएनए कहते हैं। अब हमारा सेकंड है एडीएनए, यह भी दक्षिणावर्त यानी राइट हैंडेड क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। इसके प्रत्येक कुंडलन में 11 न्यूक्लियोइड्स युग्म होते हैं। 4 युग्म के लंबवत 20 डिग्री पर स्थित होते हैं। अब हमारा सी है सीडीएनए, प्रत्येक कुंडलन में 9 4 युग्म होते हैं यानी नाइट्रोजन बेस 9 युग्म में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। डीएनए, अब हमारा डी है डीएनए, इसके प्रत्येक कुंडलन में 8 4 युग्म होते हैं। अब हमारा ई है सेड डीएनए, यह मतलब यानी लेफ्ट हैंडेड और एंटी क्लॉकवाइज कुंडलित होता है। इसकी द्विकुंडली टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 4 युग्म होते हैं यानी 12 4 युग्म होते हैं। डीएनए की रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोइड्स यानी न्यूक्लियोइड्स के बहुत सारे अणु मिलकर ये पॉलीन्यूक्लियोइड्स बनाते हैं। प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटक अणुओं का बना संयुक्त अणु है। इसके एक अणु फास्फेट समूह PO4 का एक डीऑक्सीराइबो तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है। नाइट्रोजनी क्षारकों के अतिरिक्त डीएनए की संरचना में शर्करा एवं फास्फेट समूह की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए व आरएनए मेखलक में मोनोसैकेराइड पेंटोस शर्करा पाई जाती है जो संरचना के आधार पर डीऑक्सीराइबो तथा राइबोस आरएनए में प्रकार की होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कौशल ने 1893 में न्यूक्लियर अणुओं के विखंडन से यानी उनको तोड़ने से 4 प्रकार की नाइट्रोजन क्षारक यानी नाइट्रोजनियस बेस, फास्फोरिक अम्ल व कुछ कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किए। उन्होंने ये देखा कि थाइमस ग्रंथि की कोशिकाओं से प्राप्त केंद्रीय पदार्थ में मुख्य 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा प्यूरिन बेस, एडेनिन व ग्वानिन। और हमारा बी में आता है पिरामिड क्षारक, उसमें होता है साइटोसिन व थायमिन। उन्होंने ईस्ट कोशिकाओं से प्राप्त केंद्रीय पदार्थों में थायमिन के स्थान पर यूरेसिक क्षारक मिला। उन्हें इन खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। यह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा वाटसन एवं क्रिक, मैं आपको इसका पूरा नाम बताती हूँ, विल्किंस, फ्रैंकलिन तथा एच.टी. बरी आदि ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन विधि से पता लगाया कि डीएनए में ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला पाई जाती है। सन जेडी वाटसन एवं एफ.एच.सी. क्रिक ने डीएनए के अवयवों को क्रम के व्यवस्थित करके डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। डीएनए के कार्य, डीएनए शरीर की आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। जितने भी प्रोटीन संश्लेषण होते हैं उनको नियंत्रण में रखना भी डीएनए का कार्य होता है। अब हमारा थर्ड है डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जेनेटिक कोड को प्रयोग में लेकर प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड अवशेष का जो अनुक्रम होता है उसे एनकोड करना। थैंक यू। मैं अपनी क्लास अब यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू। यार सही नहीं बनी।